आपको दिखाने चाहते हैं। पहले जरा बैक साइड पे दिखा दें। ये वो साइलेज है जो हमने तैयार किया आप लोगों के लिए, स्पेशली जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। फिर आपको दिखाते हैं क्वालिटी होती क्या है, और फिर ये आपको दिखाते हैं ये जो आप साइलेज नजर आ रहा है इसमें। पहले सबसे पहले तो देखें, ये आपको ये ग्रेन को जरा चेक करने की कोशिश करनी है आपने। ऊपर से नीचे देखें, ये ग्रेन आपको किस कदर महसूस हो रहा है इसमें, ठीक है। ये हमने बहुत क्विक जो है तकरीबन 9 दिन में सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया। और आप ये समझते हैं कि 9 दिन में मक्की कहां से कहां चली जाती है गर्मी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपको दिखाने चाहते हैं, पहले जरा बैक साइड पे दिखा दें। ये वो साइलेज है जो हमने तैयार किया आप लोगों के लिए, स्पेशली जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। फिर आपको दिखाते हैं क्वालिटी होती क्या है, और फिर ये आपको दिखाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि साइलेज ख़राब हो जाता है, टॉप प्लेट्स ख़राब हो जाती हैं, उनको भी दिखाएंगे। जरा इस तरफ मुँह कर दें जी। सबसे पहले कैमरा मैन जरा नज़दीक आएँ, ये तशरीफ़ लेकर आएँ, ज़रा नज़दीक से दिखाएँ। ये जो आप साइलेज नज़र आ रहा है इसमें, पहले सबसे पहले तो देखें जी, आपको ये ग्रेन को ज़रा चेक करने की कोशिश करनी है आपने। ऊपर से नीचे देखें, ये ग्रेन आपको किस कदर महसूस हो रहा है इसमें, ठीक है जी। ये आप चेक करें, ये इसमें लगा चेक करें, आपको लगता है जैसे ग्रेन को इसके अंदर प्रो दिया गया है, ठीक है जी। सारा ग्रेन से फूल है, इसको जितना मर्जी निकाल दें ग्रेन ही ग्रेन है जनाब। क्योंकि बहारिया जो मक्की है ना जी, उसकी यही क्वालिटी है कि इसमें ग्रेन बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ जी आपको। अक्सर लोग कहते हैं कि साइलेज की टॉप लेयर तो खराब होनी ही होनी है। जरा आगे आए, जरा सर से ये पकड़ेंगे जरा यहाँ से, ये देखें जी, ये चेक कर लें। जितना भी अंदर तक जाना चाहते हैं आप चल जाएं, देखें माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है। ये देखें A1 है जी, बिल्कुल क्लियर है। चेक कर लें, टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक है, और ये जहां से भी देखेंगे आपको बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। अच्छा, अगली चीज जो अमूमी तौर पे ज्यादातर लोग चेक करते हैं, डॉक्टर से इसको जरा पकड़ के अपने हाथ से दबा दीजिएगा, जरा थोड़ा पीछे करके, आप क्या पीछे कर दें, साइलेज को पकड़ के हाथ में। बहारिया मक्की की अगली क्वालिटी ये है कि बहारिया मक्की में जो ना ड्राई मैटर बड़ा फिट होता है। ये डॉक्टर साहब ने पूरा जोर लगा दिया कि लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं है, हल्की सी नमी हाथ में आ गई है। ये बहारिया मक्की की क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ड्राई मैटर अच्छा मिल जाता है। मेरे तजर्बे के मुताबिक ये 32 के आसपास कहीं इसका ड्राई मैटर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लोग कहते हैं कि साइलेज जो है वो उसकी साइडें भी खराब होती हैं, तो ये अब साइडें भी देख लें आप आके, ये पूरी साइड चेक कर लें, तोड़ सारी बिल्कुल ठीक है, ये सारी देख लें आप, ठीक है। ये सारा देखें पीछे, इसके ऊपर शापर है, शापर के ऊपर ये तरपाल है, और जगह जगह पे हल्की फुल्की जो है ना थोड़ी बहुत, सिर्फ तरपाल को उड़ने से बचाने के लिए साइडों पे मट्टी लगाई है। इधर है ये, यहाँ पे तरपाल को बांध दिया गया है, और परली साइड पे तरपाल को बांधा, ऊपर मट्टी शट्टी कोई नहीं है। इसी तरह वो परली धड़ जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये दो धड़ें जो हैं बहारिया मक्की की मौजूद हैं, और इनकी क्वालिटी ये है कि एक तो शर्तिया हल्फन इसमें सारा दाना मौजूद है। जो बंदे मक्की काट के लेके आते हैं उन्होंने, या फिर साइलेज की कटाई के दौरान एक आदत है, ट्रेंड है कि छलियां पका के खा ली जाती हैं, वो लेबर खाती। उसके अलावा कोई छली तोड़ के बेची नहीं गई, ना दाना निकाल के बेचा गया, सब इसके अंदर है। अब इस साइलेज में 32% तकरीबन आपको स्टार्च ड्राई मैटर मिलेगा, तकरीबन 25 से 30% आपको इसके अंदर जो है स्टार्च मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ज़ोदे हज़म, डाइजेस्टिबिलिटी। इसकी डाइजेस्टिबिलिटी आपको 60% से ऊपर मिलेगी इंशाल्लाह। ये वो साइलेज है जिसके ऊपर आपका जानवर आपको रिस्पांस देगा। डॉक्टर साहब सर एक बात क्लियर करता चलूं, कुछ लोग जो है ना जब उनके पास साइलेज आता है तो कहते हैं कि यार ना थोड़ा सा ग्रेन जो है ना गोबर में आ रहा है, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि यार हमारा साइलेज जो है वो बिल्कुल 100% एक भी दाना जो है ना वो सख्त नहीं होगा उसमें। असल में ऐसे होता है कि जब ये क्रॉप आ रही होती है ना, कोई एक आध ट्रॉली पे 400-500 माने एक ट्रॉली पे आता है, ठीक है, उसमें कहीं स्टेज थोड़ी सी जो है ना वो ओवर होगी, तो उस जगह पे जो है ना वो थोड़ा सा इशू बन जाता है। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ जी, वो इस तरह हमारे पास कोई 1500 ट्राली आती है या 1000 ट्राली आती है, ठीक है। 1000 ट्राली में से 1 2 4 ट्रालियां जो है ना वो, देखिए मैं आपको सिंपल हार्ड हो जाती है। सिंपल समझाता हूँ, जो बहारिया मक्की होती है ना, जब ये तैयार होती है तो उसके पास होते हैं आपके पास सिर्फ 3 से 4 दिन। हाँ जी, बहारिया मक्की आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, ये ऐसे स्टेज पे। और जितनी इस दफा गर्मी पड़ी है, इस दफा तो संभालना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। ये हमने बहुत क्विक जो है तकरीबन
9 दिन में सारा प्रोसेस जो है वो जी। कंप्लीट किया और आप ये समझते हैं कि 9 दिन में मक्की कहाँ से कहाँ चली जाती है गर्मी की वजह से। उस वजह से ये होता है कि थोड़ा बहुत दाना जो है अगर सख्त हो तो गोबर में आ जाता है, ठीक है जी। लेकिन ये और सर इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी है ना, जी, मतलब जी। देखें ना कि इस जो ये क्रॉप है इसमें तकरीबन कह लें कि 100 या 120 मन तक जो है वो ग्रेन निकलता है, ज्यादा होगा ठीक है, इसमें। ज्यादा होगा, जी। ठीक है। जो हमारी दूसरी मकई है उसमें 50 से 70 जो मौसमी मन मक्की के, है, मौसमी मक्की 60 से 70 मन। हाँ जी, ये जो हमारे इलाके के अंदर है जी 125 मन आराम से आ जाती है। यहाँ पर एक हमारे हकीमन को बड़ा फेमस है जी, उनकी मक्की तो इससे भी ऊपर दाना निकल आता है, वो 125 से भी ऊपर निकल आता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो साइलेज है ना, ये हम स्पेशल ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी को मैच करना मौसमी मक्की के मुकाबले में, ये आप कह लें कि एक तो ड्राई मैटर, इसमें डर से वेस्टेज भी कम लगेगी हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि जो मौसमी मक्की है उसमें वेस्टेज ज्यादा लगती है क्योंकि उसमें ड्राई मैटर कम होता है, वो 27-28 पे होता है, उसमें पानी भी निकलता है। इसमें आप देख लें ये पूरी बाकी गाड़ी आप हुई है। इसका चॉप साइज जो है वो चेक कर सकते हैं। जरा यहाँ पर देखें, कहीं पे आपको कहीं पे पानी नजर नहीं आ रहा। चॉप साइज जो है वो आप आइडियल है, 1/2 इंच होना चाहिए। और ये आप देख लें इसका चॉप साइज आइडियल है जी, ठीक है जी। और ये ग्रेन आपके देख लें क्रश्ड है, A1 है। जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं वो जनाब इसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और फैसिलिटी डॉक्टर साहब, अगर बंदा के यहाँ पर आके अपनी मौजूदगी में बिलिंग करवाना हाँ चाहे, जी, वो आ सकता है सर, ले जनाब, ये फैसिलिटी मोस्ट भी है। वेलकम है, आ आप जाएं आए, आपने अपनी सामने जो है निगरानी वो में। इसकी पैकिंग करवाए। और यहाँ पर अगर कोई बंदा, सर ये भी फ्रेश 2 दिन हुए हैं अभी ये इसको। तैयार है, सारा तैयार है। इसमें से भी कोई बंदा आके मर्जी की बेल खोल के तसल्ली करना चाहे तो फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि ये सारा बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम मौजूद है। डॉक्टर साहब जो हैं अपनी निगरानी में ये सारा साइलेज तैयार करवाते हैं। डॉक्टर साहब का 11 साल का डेयरी का एक्सपीरियंस है, तो क्वालिटी कॉन्शियस हैं। तो ये नीचे नंबर दे दिया, इस नंबर पर रब्ता करके आप बुकिंग करवा लें। बुकिंग के बाद एक आपसे गुजारिश है कि 3-4 दिन का टाइम आपने हमें देना है। तब से ये बताएं, ये 3-4 दिन सर का ये टाइम क्यों देना है? 3-4 दिन का टाइम जो है ना वो जो स्पेशली मूनसून है ना जी इसमें चाहिए होता है हमें, जी क्योंकि बारिश बारिश जो हो है ना जाती है। उसका पता नहीं है कि कब आ जाती है, जी ठीक है ना, जी। बताया होता नहीं, रात को बारिश शुरू हो जाती है। लोडिंग का प्रॉब्लम, लोडिंग का प्रॉब्लम होता है सर, गाड़ियां जो है ना वो इधर से निकलना जो है ना, क्योंकि नीचे कच्ची ये जगह है है कच्ची जगह तो नीचे गाड़ियां फंस जाती हैं। जी, हमने लास्ट टाइम बारिशों में 2-3 गाड़ियां जो है ना वो बड़ी मुश्किल काफी जानी सारी रात लगे रहे हैं, तो फिर जी। जाके निकली हैं। अगर तो बारिश शारिश नहीं है, एक तो ये मसला, दूसरा कई दफा ऐसे होता है कि गाड़ियों के किराए, कई दफा वापसी की गाड़ियां मिल जाती है। कुछ दोस्तों की ख्वाहिश होती है कि वापसी की गाड़ी में हमें भिजवा दें, वो वापसी की गाड़ी तलाश करते भी 2-3 दिन अब लग जाते देखे हैं। फार्मर कहते हैं कि ये लास्ट गाड़ी जो है वो हमें 37,000 की लगेगी, ठीक है जी, लगी थी। ठीक है जी, इस दफा भी कोशिश करें उतने में लगे। ठीक है अब देखें डीजल की प्राइसेस जो है वो अप हो आप गई हो थी गई, लास्ट टाइम, जी। तकरीबन 20-25 रुपए ऊपर गई हैं, ठीक है जी, तो वो 40-42 में लग रही थी। ठीक है जी। तो फिर वो फार्मर कहते हैं कि नहीं यार ये तो किराया अच्छा ज्यादा हो डॉक्टर गया। साहब, मिनिमम कोई फार्मर कितना ले सकता है? सर पहले हमने बिल्टी वाला काम शुरू किया वो था, तो लेकिन वो बंद इसलिए कर दिया कि वो जो अड्डे वाले गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले थे ना जी उनका बाकी का सामान जो था ना जी, वो खराब होता वो है, थोड़ा सा खराब हो जाता था, डिस्टर्ब होता है वो मौसमी मकई की वजह से, जी। क्योंकि उसमें थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता मॉइस्चर है, आता है, उसमें से पानी अगर निकलता था तो उसका उनका माल जो है ना खराब हो खराब होता जाता था, था, ठीक है इसलिए वो हमने बंद कर दिया। जी, यहाँ से जितना मर्जी ले जाए, ठीक है जी। खुद आके जितना मर्जी ले लें, जितना मर्जी 2 बजे ले लें। 2 ले अगर जाए, कोई 10 हमें ले कहता है जाए, कि हमें 2000 भिजवा ले दें, जाए। भिजवा दें, तो गाड़ी में कम से कम सर 3 टन जाता है हंडाई में, हंडाई में 3 टन जाता है। जी। हंडाई का किराया कितना का लग जाता सर वो तो वेरी करता है ना, अगर है? किसी ने इकोनॉमिकल किराया किस गाड़ी में होगा? मजदे में होता है, मजदे में 12 टन जाता है। मजदे में 12 टन जाता है, अगर 8 टन भी चला जाता है, 10 टन भी चला जाता है, 12 टन भी 12 चला टन पे जाता है। किराया ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा। इकोनॉमिकल अगर कोई 24 टन जितना ज्यादा सैलेज होगा उतना किराया कम पड़ेगा। मैक्सिमम किसी गाड़ी में कितना आ जाता है? 24 टन आ जाता है। 24 टन मैक्सिमम। उसमें अगर आपको कंटेनर ले तो कंटेनर कराची में अक्सर जाते हैं, तो वहां पे जो है ना वो तकरीबन कह लें कि कोई कितने टन ले जाता है वो? 36 से 40 टन जो है ना वो, कितने टन ले जाता है? उसमें 2 कंटेनर होते हैं, ठीक है जी, ठीक है, दोनों में जो है ना वो 18 जो है ना टन आ जाता है। तकरीबन आ ले जाता जी, है। ये पूरी डिटेल आपके सामने रख दी है। आई रिकमेंड यू के वो लोग जो कहते हैं कि साइलेज पे दूध नहीं आ रहा, साइलेज पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और मेस्टाइटिस, लेमनेस, अबॉर्शन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये आपके पास टॉक्सिन फ्री साइलेज है, पूरा का पूरा दाना मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इनोकुलेंट टोटल में लगा हुआ है। टोटल में लगा और हुआ है। इसकी एक वजह ये भी है कि ये जो हमारा साइलेज फ्रंट से भी खराब नहीं है, साइड से भी खराब नहीं है, ऊपर से भी खराब नहीं है। एक तो प्रेसिंग बहुत अच्छी है, और ये दूसरा है नकल लगा हुआ कि सबसे बड़ी बात कि हम अपने एनिमल्स को भी यही यूज कर रहे हैं, यही ये यूज नहीं है कि हमने अपने लिए कोई अलग बनाया हुआ जी। है और सेल करने के लिए अलग आप बनाया तो है, जानते ऐसे हैं नहीं हमारा है। ट्रेडिंग का सेटअप है, हमने जानवर का दूध ज्यादा से ज्यादा लेना होता है,
तो यही हम साइलेज अपने जानवर को भी डालते हैं। मेरा ख्याल सर ये है कि इस ड्राई मैटर पे वलैती गाय इसको 35 किलो नहीं खा सकेगी, मुश्किल है सर। ठीक है, मेरा ख्याल 30 केजी के आसपास ब्रेक लग जाएगी। जो मौसमी मक्की का साइलेज होता है वो जानवर 45 किलो भी खा जाता है। एक तो मौसम का डिफरेंस है, वो तो है ही है, लेकिन दूसरा डिफरेंस ना ड्राई मैटर का भी होता है। ये तो बिल्कुल ड्राई है, ये जानवर के लिए उठाना जो है इसके साथ मैं आपको बताऊं ना, तो गर्मी के मौसम में इस ड्राई मैटर पे मैं शायद 20 की मिकदार भी सर आप ये बेल्स पे देख सकते हैं। बेल्स जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए बनी हुई को, किसी के दरमियान में या किसी के साइड में पानी नहीं निकला हुआ जी, ठीक है ना। इसकी यही वजह है कि इसका जो है वो ड्राई मैटर ज्यादा है, ठीक है जी, और प्रॉपर स्टेज पे है। किसी भी बेल से अगर पानी निकलेगा तो इसका मतलब है कि उसमें वाटर जो है ना वो ज्यादा है। मौसमी मक्की के अंदर भी अगर पानी का इशू है तो फिर तो प्रॉब्लम है जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, ये सारा आपके सामने है। आप, मैं तो कहूँगा कि आप आएँ, तशरीफ लाएँ हमारे फार्म पे, हमारे मेहमान बने और आप साइलेज लेके जाएं। अगर नहीं आ सकते तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर रब्ता कर लें और साइलेज जो है मंगवा लें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।